और मतलब है तो मतलब है आपको मिलेगा नहीं, फिर रोते रह जाओगे। तो इसलिए मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो आप अपना काम नहीं कर सकते, आत्मकल्याण नहीं होगा। जहाँ से जीवात्मा आई वहाँ नहीं पहुँचा सकते उसको। तो सब तरह की शिक्षा आपको मिलेगी, कोई भी किसी तरह की कमी कोर नहीं रहेगी। हम थोड़ी देर में सब आपको वो चीज़ समझा देंगे जो आपके दिमाग में बैठेगी। इसलिए आप घबराएंगे और मेरी बात मान लेंगे, मान लेंगे आप, ठीक है। और मान लिया आपने तो मेरा तो उसमें कुछ है नहीं सिवाय आपके लाभ को। आप मान लेंगे मेरी बात, किसके लिए? अपने लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, अपने लिए। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप अपनी चीज़ को अपने लिए मान लें और मान लेंगे तो सब काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये सब लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो मतलब ये है कि अब ये तो प्रशंसनीय हो जाएगा कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम आपके क्षेत्र में आप उसमें अपना योगदान हर तरह से जो देने का संकल्प किया और करेंगे, ये तो बहुत बड़ी प्रशंसा हो जाएगी। इतने बड़े लोगों का, कितने लोग जुड़े रहेंगे, करोड़ों आदमियों के साथ में कितने जुड़े रहेंगे। एक एक के साथ में तो 10-10 आदमी जुड़े हुए, किसी के साथ भी जुड़े हुए तो कई करोड़ आदमी हो जाएंगे। तो छोटी चीज़ इसको मत समझिए, ये चीज़ ऐसी है पहली, जब चल पड़ी तो चल पड़ी, और नहीं तो फिर इसके बहुत अच्छा है। कल आप सुबह अपना समय थोड़ा जल्दी उठिएगा और नहा धो करके, और यहाँ पूजन होगा विधिवत, और हमारे जितने ब्राह्मण हैं जो पूजा करेंगे वो आएंगे, पूजन हो जाएगा। और अभी से उसकी तैयारी जब आप करते रहोगे स्थान पर, पूजन के बाद बराबर आते जाते रहिए, उठिए बैठिए आइए जाइए चारों तरफ। जैसा आप प्रचार करोगे ऐसा सब जिले में होगा, सब जिलों में प्रचार होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने जिले में, आप अपने जिले में करें, सब जगह एक समान प्रचार चलेगा, ऐसा वैसा नहीं। और आपकी मेहनत प्रभु भगवान करेंगे तो सब सफल हो जाएगी, निष्फल नहीं होगी, सफल होगी, हर तरह से सफल हो जाएगी। हम तो आपके लिए अच्छी कामना करते हैं, इसलिए आपके सेवा इनको सिखाते हैं, वही बड़ों का पैर छुओ, इसका मतलब ये है कि सेवा करो, आदर करो। इस तरह से इनमें गुण भरते हैं कि भाई तो आदमी धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं और बहुत तैयार, बहुत बन गए, तैयार हो गए लोग सेवा करने के लिए। तो उस तरह से फिर उसका प्रसार होगा, फैलाव होगा, लोग उससे गुण ले लेंगे। एक को देख करके दूसरा देख करके गुण लेता है। अरे देखने से ही रंग चढ़ता, नहीं देखोगे तो कैसे हो जाएगा। जब ये करते हैं तो आप भी उसको करने लगोगे, थोड़ा करो, ज़्यादा सीख जाओगे, लोग आपसे प्यार करने लगे, आप सेवा करोगे, आप मान सम्मान वो गले लगाएंगे आपको। क्या कमी किस बात की? जब आदमी का दिल एक समुद्र बन गया तो कोई कमी नहीं, और ये सूख गया तो सब कमी। देखिएगा आपके समझ तो सब सूचना तो कल की है, सुबह की, कि कल 22 तारीख को सुबह 9 बजे पूजन होगा। और कर्जा माफ़ी यानी ब्याज माफ़ी के, कर्जे का ब्याज माफ़ी का कल यहाँ पूजन होगा। जिस तरह का यहाँ पूजन होगा ऐसे हर प्रांत में हो जाएगा, ऐसे लगेगा पूजन हो जाए। तो आप अपने अपने डेरे पर, हमने से वो कह रखा है कि अगर देश के अंदर सामान न मिले ऋणियों से, अपना अपना मोमजामा जाओ, जो रखे हो घर में। आपने रखा है, आपने बड़ी बड़ी यात्राएं की लंबी लंबी, तो वो रखा हुआ आपने उसको लेकर के आइएगा। और जब मान लो कि कोई जगह नहीं रही इतने आदमियों में, तो फर्स्ट लगाया, ऊपर से ताल दिया, 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी नीचे, तो कोई अपने को तकलीफ, अपना ही काम है और अपना ही आराम। मोटा ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, रहो, नहीं मिले बैठने का। हम भी तो जमीन में लेटते, हमको कौन सा मखमल चाहिए, जमीन में लेट रहे ऐसे लेटे रहते। तो असल में चीज़ यह है कि आप उस गुणों को सीखिए, जहाँ जैसी जरूरत पड़े वहाँ से उपयोग कीजिए। तो आज जैसा सब लोग जीवन गए, पूरा का पूरा राष्ट्र डूब गया, कुछ रहा नहीं है।
आप कुछ सोच रहे हो कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। तो ये है कि अगर बदल गया तो कुछ हो जाएगा हरा भरा, और नहीं बदले तो गया। तो एक नई चीज आपके सामने आएगी जो जिसका कभी आपके संकल्प भी नहीं, कभी ख्वाब और स्वप्न भी नहीं देखा, ऐसी चीज आपके सामने आएगी। तो इसी समय पर भी सारे विश्व में आग भड़क सकती है। और ये आप समझो कि सारे विश्व के अंदर ये 90, 91, 92, 93, 94 ये 95 सालों से सबसे खराब है। ये 95 का सारे विश्व में ये नहीं रहेगा। ये कहाँ चला जाएगा, कौन समझ ले जाएगा, किधर चला गया, सारी जनता किसकी होगी। उस समय पर अकल किसी की काम नहीं करेगी। ऐसी दशा में मान लो विश्व में अगर अकाल पड़ गया यहाँ वहाँ हर देशों में, तो इधर का अनाज उधर नहीं, उधर का है ही नहीं। आप क्या भेजोगे, क्या मंगाओगे, उस समय क्या दशा होगी, ये तो सोचना चाहिए। तो कुछ लड़ाई झगड़ा छोड़ो, इससे कुछ अपना हुआ ना होगा। इतना बड़ा राष्ट्र का नुकसान आपने कर दिया, आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, ये अमानवीय कामों से ये जनता की जितनी संपत्ति थी उसका सबको जला दिया। और ये इसको लालच देकर कि तुमको मिल जाए, इसको कुछ नहीं मिला बेचारे, और वो जल गई, सब इनके ऊपर बढ़ गया। नहीं तो सब वो अगर सबकी उनकी हिफाजत अच्छा हो जाती तो ये किसके काम आता है, इनके काम आता है। इस पर आपने कोई विचार नहीं किया। इसलिए आप लोग सबका प्रेम भाव हो, आपके सामने होने वाली होगी, ना होने वाली कोई नहीं होगी। जितना भी काश्तकारों का ब्याज है उसका ये पूजन होने जा रहा है इस स्थान पर। गुरु पूर्णिमा तो एक मतलब 2 घंटे का, लेकिन जो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद इस पर होगा वो मतलब ये वो इनका होगा। 6 दिन तक इनका होगा और 1 दिन गुरु पूर्णिमा का होगा। और ये काश्तकारों का, तो इसमें काश्तकार अब वो जान जाएंगे। ऐसा मत समझिए कि हमारे ही उत्तर प्रदेश में ये काम हो रहा, जितना यहाँ हो रहा उतना ही राजस्थान, उतना ही महाराष्ट्र में, उतना ही मतलब ये गुजरात में, उतना ही बिहार में चल रहा, सब जगह काम हो रहा उसी स्पीड से। उसमें मतलब एक ऐसा नहीं है कि मतलब है कोई किसी हो हमारे यहाँ कोई ये नहीं। और ये जो नौजवान है अगर वास्तव में चाहते हैं तो इस समय पर उनको ये मौका अवसर दिया जाएगा कि तुम सेवा कर लो। आगे अगर बच्चों तुमको आगे चलना है तो जरा सेवा कर लो, इसी में तुम प्रकाश में आ जाओगे, सेवा में आ जाओगे, तुमको ज्ञान मिलेगा, तुमको दिशा मिलेगी, तुमको रास्ता मिलेगा। तुम में शक्ति है, तुम उसका उपयोग करो, और शक्ति होते हुए उसका दुरुपयोग करो तो क्या है, क्या मिलेगा आपको। अरे भाई देश में नाम किसका रहेगा, किसकी कीर्ति रहेगी। जो देश में अच्छा काम करे बाकी लोग चले जाओ। कितने धनाढ़ लोग जो है धन कमा कर चले जाते, कोई पूछता, कोई नहीं पूछता। तो ये जितने भी लोग वे जो सेवा करते थे उनके आज नाम नहीं तो कितनी जनता चली गई, कोई उनको पूछता है। इसलिए इनको भी एक मौका दिया गया कि आप भी मतलब ये सामने यानी सेवा करके इन सबकी, और सेवा मनुष्य की करोगे, आपको तो सेवा करने का काम। अगर आज सीख जाओगे तो कल सारी दुनिया तुम्हारे को टूट पड़ेगी, वो तो प्रतिज्ञा बन जाएगी, दीपक बना लेगी, उस पर आशिक हो जाएगी। लेकिन तुम वो तो बनो तो ऐसे नहीं बनोगे तो ये पूजन है। ये हिंदुस्तान ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, कोई प्रांत हो, सब प्रांतों के काश्तकारों का जितना कर्जा उसका ब्याज प्राप्त होना चाहिए। चाहे वो सेंटर करे चाहे ये करे, चाहे आप करो, कोई करे, लेकिन ये करना जरूरी है। इसके बगैर अब काम होने वाला नहीं है कुछ भी, क्योंकि आगे मुसीबत आ रही, आगे जो तकलीफ आ रही है उसमें सब चलवा जाएंगे, बिल्कुल एकदम चलवाया जाएंगे। उसमें ऐसी तकलीफ आ रही है और लोग कहेंगे कि हाँ। तो मैं तो सिर्फ इसलिए बैठ गया हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने, राजा साहब ने, इन्होंने और ये जो नौजवान है लगे लग करके कितने दिन हुए, 1 हफ्ते का आपको समय मिला तो आपने ये सब, अब तो आपको 4 महीने का समय, इस भूमि पर करोड़ों आदमी आएगा, आपको हम दिखाएंगे इस पर
कि जितना कभी आदमी आपने देखा नहीं वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इतने पुरुष बच्चे देखने को आपको मिलेंगे। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए, कुछ नहीं, कोई चाहिए, कोई इच्छा नहीं, किसी राज की इच्छा नहीं है, किसी और चीज की इच्छा नहीं। अब तो चाहते हैं आपका नाम। आप कहीं ये सोच न बैठे कि भाई बाबा जी को कोई सोचे क्या करेंगे। जो लोग उधर गए वही मतलब मुसीबत में फंसे हुए, तो हम उसको समझ रहे हैं तो समझ करके गलती थोड़ी कर सकते। ये काम सबसे बड़ा काम है, ये सेवा का काम, ये धर्म का काम, आत्म कल्याण का काम, इनको रास्ता बताना, दिशा देना, इनको ज्ञान कराना, परिवार का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, जातियों का ज्ञान, सेवा कार्य ज्ञान, सम्मान का ज्ञान, आदर सत्कार का, ये सब ज्ञान इनको आत्म कल्याण। सबसे बड़ी चीज तो आत्म कल्याण की, क्योंकि मनुष्य शरीर है, ये तो कभी भी पूरा हो जाएगा तो किराए का मकान। क्यों आप कहते हो मेरा, ये मेरा भी किराए का मकान है, मैं भी किराए के मकान में हूँ। अगर अपना काम कर लिया तो ठीक है, और नहीं काम किया तो मेरे जीवन बेकार। ये मनुष्य शरीर पाने से क्या दुख मिलेगा, फिर ये मनुष्य शरीर आता नहीं। तो अब की बात क्यों इसको छोड़ा जाए, ये भी काम कर लिया जाए और ये भी काम, दोनों काम हो जाए। गृहस्थ आश्रम भी सुधर जाए और आत्म कल्याण भी हो जाए, दोनों काम है। वैसे तो मैं कल आपको नामदान दूंगा, पूजन के बाद जब पूजन हो जाएगा तो आपको सही सच्चा रास्ता, आपको बहुत सुलभ है, बहुत सीधा है, बहुत आसान है, बहुत ऊंचा है, ऐसा रास्ता आपको मिलेगा नहीं। कोई देने वाला कोई है नहीं है, तो वो तो रास्ता दूंगा ही। लेकिन ये है कि आप सुबह कर सकते हो, शाम को देख के 5 मिनट 10 मिनट, सोने के पहले, सोने के बाद, खेत में, खलिहान में, जहाँ कहीं समय मिल जाए वहीं कर लीजिए। वो मनुष्य मंदिर ही में, ये मनुष्य मंदिर है, 24 घंटे भगवान को होता, तो कहीं भी कुछ कर सकते हो। तो इधर का भी काम उधर का भी हो जाए। तो ये कल का पूजन इस भूमि पर होने जा रहा, और आप बड़े भागशाली, सब हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सब बड़े भागशाली हो कि ऐसा कार्यक्रम अद्वितीय और आपकी भूमि पर, आपकी खेती में, और आपको सुनने को देखने को मिले, ये छोटी चीज नहीं है। अभी आपने कुंडा की चर्चा आपने सुनी, वो तो जगह नहीं थी वहाँ, लेकिन फिर भी आपने देखा कि आज लोग कहते थे कि नहीं है, तो ऐसा संदेह करते थे। हमने कहा तुमने इतना आदमी नहीं देखा है, वो देखने को लोगों को ये क्षेत्र जितना भी पड़ा, इसमें आदमी आदमी रहेगा, आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा। अगली बात तो ये बड़े आपका और भाग्य है कि आपकी इच्छा, आपकी मेहनत, आपकी भावना इस तरह की हो, एक हमको दिशा, एक अच्छा रास्ता मिले, तो बहुत बड़ी चीज़ है। सब इसमें सहयोग, सब छोटे बड़े सब। आपने अभी मथुरा में देखा, अभी आप देख करके मथुरा में आए वहाँ से, तो आपने देखा कि इतना आदमी को इकट्ठा कर सकता है, ये असंभव चीज है, नामुमकिन है। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ, मैं वैसे मैं सुबह रात से लगा, अब ये लोग बेचारे आ रहे हैं, तो क्या बदल दिया, जाली काटे सब खड़े कर लिए, खंडन बना लिए, उसमें जरूर कोई बचाने वाला, कौन बचाएगा, क्या किसी को फिक्र और चिंता है, किसी को नहीं। इसलिए ये जो जिस स्थान पर आप बैठे हुए हो, 250 इस क्षेत्र के लोग मथुरा आदि गए हुए थे, और क्या हमको अपना समय निगुआ में और नगराम चौड़े पर, तो मैंने उनकी इच्छा का सत्कार किया और मान लिया। तो मैंने कहा पहले तो यह है कि भूमि पूजा बताओ, खासकर ये मतलब है इनका एक भूमि पूजन होगा कल सुबह। देश में 75% काश्तकारों की आबादी है, बाकी में सबसे इतनी बड़ी आबादी जंगलों में रहती हो और मेहनत करती है, और उसकी तरफ किसी का भी ख्याल और ध्यान ना हो, तो किसी न किसी का तो ख्याल और ध्यान होगा ही, और कोई ना कोई तो रास्ता दिशा देने के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब ये करेगा।
इसलिए मैं ये देखता हूँ, विचार करता रहता हूँ, मैं प्रांतों प्रांतों में घूमता रहता हूँ और अनुभव करता हूँ हर चीज़ का, छोटों का बड़ों का सबका। ये सब जो आपने खो डाला है, ये आपकी भूल हो गई। इस दौलत को, इस संपत्ति को, मनुष्य की जो मानवता थी उसको खोना किसी की चिंताई नहीं। आज उसके लिए सब लोग भटक रहे। आप कहोगे कि हम बड़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये, हम मुसलमान हैं, हम बड़े हैं, हम धन वाले हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि आप भी उसी के लिए भटक रहे हैं। जो गरीब है वो भी उसी के लिए भटक रहे हैं। अगर अपनी अपनी चीज अगर सबको मिल जाए तो यथाउचित अपनी जगह पर आकर के वो चीज प्राप्त करें। जिसके अंदर जितना बर्तन है उतना अगर उसका बढ़ जाए, काम हो जाए। किसी के पास छोटा बर्तन है, बड़ा बर्तन है, बड़ा है, उसका हृदय रुचि अगर बर्तन आपके पास उतना ही है तो यथाउचित मानवता का प्रेम, प्यार, मान सम्मान, आदर, सत्कार, सेवा, ये तो देश के अंदर आनी चाहिए। इसी की जरूरत थी। इसीलिए हम धन दौलत कमाते थे कि चलो मेहनत करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे से लोग मान करते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे, आपकी सेवा करते थे, लोग प्रशंसा करते थे, आपका जस होता था, कीर्ति होती। वो बात तो उन्होंने तो हमारे जो कामकार है बड़ी तकलीफ, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ये बहुत परेशान है और तरह तरह से परेशान है। एक तरह से नहीं है। मैं देखता हूँ जब देवियाँ कुछ कहती हैं तो सुना नहीं जाता, ऐसा सुनता रहता हूँ लेकिन जैसे कान बहरे का नहीं है। और बेचारी चिल्लाती रहती, आदमी चिल्लाता है तो सुन लिया और समझ लिया, लेकिन उसका निराकरण भी तो कुछ ना कुछ तो विचार करने से ही तो होगा, कुछ काम करने से होगा। ये तो ऐसे मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कि ये स्थान जो आपका रखा गया है, ऐसे कार्यक्रम तो जुलाई में होगा, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, शायद हो सकता है 12 तारीख को उसकी जुलाई, उस समय पर यह कार्यक्रम। लेकिन भूमि पूजन जो है वो कल सुबह होगा, 9 बजे प्रारंभ होगा। इसलिए ये भूमि पूजन तो होना चाहिए। तो ये काश्तकार है, इनके बारे में तो दिशा देना चाहूँगा। उसके लिए हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, न कोई मुसलमान से है, न कोई हिंदू से है, न कोई छोटे, न कोई बड़ों से, न अमीर से, न गरीब से, किसी ने ना मतलब यह है कि मस्जिद से, न मंदिर से। अरे अगर हम इस समय पर बैठे हुए हैं, हमको आप कहेंगे महात्मा है, तो हम किस बात के महात्मा जब हिंसा करते हैं, जब धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं, हिंसा करते हैं, मारते हैं, लड़ा देते हैं, बच्चों को मरवा दें या मार दें, मतलब उसको मरवा दें, उसका मतलब यह है कि झोपड़ी मकान तो महात्मा के पास। महात्मा का इसमें कोई लक्षण नहीं। कहते भाई वो तो मनुष्य, वो दयाधारी। अगर मनुष्य में दया है तो मानवता और दया नहीं है तो कुछ नहीं, पशु है, तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये जो पूजन होने जा रहा है ये इनका स्टार हो गया। ये ना लोग कहें, न समझे कि भाई ये तो अपना आत्म कल्याण की ही बात करते हैं। कुछ मतलब यह है कि कुछ शारीरिक, तो शरीर और जीवात्मा जब तक इसमें है तब तक तो उससे संबंध है, क्योंकि जीवात्मा इसमें बंद है। अगर इसके लिए कुछ है नई दिशा इसको मिलेगी, कुछ मतलब रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या अपना कल्याण कर सकती है? वो फड़फड़ाता रहेगा, करता मछली की तरह से तड़पता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं लोगों से कहता हूँ कोई भजन करो। कहते महाराज जो आफत आई हुई है मुझे भजन बैठे नहीं जाता, रात को चिंता, दिन को चिंता, सुबह चिंता। तो हमने बहुत गहरा विचार किया कि इसमें किसी का नुकसान भी हो, कोई किसी भी प्रांत में कोई सरकार हो या कोई भी हो, ये न कह सके कि भाई हमारे खजाने का या हमारा कोई नुकसान हो रहा। जितना हम कारों पर मूल है, जितना ब्याज उन्होंने लिया है, खेती संबंधी जितना भी ब्याज लिया है, ट्रैक्टर हो, हल हो, बैल हो, भैंस हो, खाद हो, कोई चीज हो, इससे कोई मतलब नहीं। जितना उन्होंने मूल लिया वो तो हम दिलवा देंगे, काश्तकार से वो दिलवा देंगे। आपका तो खजाना खाली नहीं होगा, लेकिन जितना उसका ब्याज है, आप भी तो कहते हो विदेशों से कि हमारा कुछ मतलब है, कुछ ब्याज कम कर दीजिए। बताइए कि
तमाम सेठ साहूकारों का फैक्ट्रियों का नुकसान हो जाता है, उनका आप माफ कर देंगे। लेकिन जो आफत आई, जो मेहनत करता है, उस पर जो अन्य प्राणों की रक्षा करता है, उसके पर आप विचार नहीं कर सकते। तो असल में बात ये ब्याह, ये माफी का ये पूजा इस भूमि पर होने जा रहा है। और मैं आपको जितनी बातें कहूँगा वो सब आपके सामने होने वाली होंगी, ना होने वाली कोई नहीं होगी। जितना भी काश्तकारों का ब्याज है उसका ये पूजन होने जा रहा है। उस समय पर अकल किसी की काम नहीं करेगी। ऐसी दशा में मान लो विश्व में अगर अकाल पड़ गया यहाँ वहाँ हर देशों में, तो इधर का अनाज उधर नहीं, उधर का है ही नहीं। आप क्या भेजोगे, क्या मंगाओगे? उस समय क्या दशा होगी, ये तो सोचना चाहिए। तो कुछ लड़ाई झगड़ा छोड़ो, इसमें कुछ अपना हुआ ना होगा। इतना बड़ा राष्ट्र का नुकसान आपने कर दिया, आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, या अमानवीय कामों से ये जनता की जितनी संपत्ति थी उसका सबको जला दिया। और ये इसको लालच देकर कि तुमको मिल जाए, इसको कुछ नहीं मिला चाहिए, और वो जल गई, सब इनके ऊपर बढ़ गया। नहीं तो सब वो अगर सबकी उनकी हिफाजत अच्छा हो जाती तो ये किसके काम आता है? इनके काम आता है। इस पर आपने कोई विचार नहीं किया। इसलिए आप लोग सबका प्रेम भाव हो, मुसलमानों से कहो आप आओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, या कोई म्यूजिक अच्छी चीज मिलेगी, नकली नहीं। इंसान, मनुष्य सच्चे खुदा को पाना है तो मतलब यह फकीरों के पास को जाना ही है। परमात्मा का साक्षात करना इस मनुष्यमूर्ति मंदिर में मरने के बाद। अरे भाई जिंदा मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। वो तो ये मनुष्य उसमें कूड़ा कचरा भर रखा, इसको थोड़ा साफ कर लो, हट जाएगा तो वह चमकेगा। ये जीवात्मा कूड़े कचरे से दब गई, बिल्कुल बंद हो गई कोठी में। अब उसको बेचारी कोठी नहीं, उसको बदोश हो गई। ये शरीर जड़ है, इसलिए वो जीवात्मा चेतन है, वो जड़ हो गई, उसको इसका बोध ही नहीं। तो क्या कर सकती है बेचारी? जैसी आई वैसे चली जाएगी, ऐसे इसमें बंद कर दी वैसे इसमें निकाल दी जाएगी, और बस ये बुल्ले की तरह से पूछ जाएगा। तो सब लोग, छोटे बड़े, बच्चे बच्चियाँ, कोई मत समझो कौम अच्छे आदमी, इंसान बन करके आओ कि भाई हम आदमी है, खाली मनुष्य एक आदमी, चलो आदमी, बस ऐसे बन के आइए। छोटे बड़े के नहीं बात, कोई मतलब ये है कि घृणा नहीं है, किसी तरह की नफरत नहीं है, आप सब चीज़ मिलेगी। छोटे लोग भी कहेंगे कि हमको असली चीज़ मिली, नकली नहीं, सबका भला होगा इसमें। इस तरह से तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने मेहनत की। हम बोले आए वहाँ से, हम तो वैसे भी आ जाते, लेकिन आपकी इच्छा थी ये सब के सब आए हुए हैं। इस भूमि पर रात्रि को यहाँ है, और गाँव वासी कल आए सुबह, और भूमि पूजन में इसमें सबका सब इसमें सम्मिलित हो। ये तो भूमि पूजन है, ये हो जाएगा तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। Hey, hey, hey.